ये है वीडियो का पार्ट 1। वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया गया है जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि हमें पागल मां नहीं बनना चाहिए। मेरी जब कनिका अभी 3-4 मंथ्स की थी तो मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ काफ़ी अन्याय किया है, और मुझे ये भी लगता है कि शायद बेचारी मुझे से अंदर से गालियाँ ही निकालती होगी, क्योंकि 3-4 मंथ्स का बच्चा बोल के तो अपनी बात बता नहीं सकता। अब होता क्या था कि 3-4 मंथ्स तक जैसे हम सबको पता है बच्चे काफ़ी रोते हैं। जब वो रोती थी तो मैं क्या करती थी, मैंने कटोरी चम्मच लेना, उसमें दूध घोलना उसके मुंह के अंदर, कटोरी चम्मच लेना, उसमें दूध घोलना उसके मुंह के अंदर। अब फिर वो क्या करते थे, वो और ज़्यादा चिढ़ जाती थी, वो और ज़्यादा रोने लग जाती थी। तो मुझे लगता था कि शायद मेरे से ज़्यादा गर्म हो गया। पता तो वैसे मुझे होता था कि गर्म नहीं है, बट फिर भी जैसे हमें थोड़ा होता ना जैसे, तो मैं अपने हैंड पे डाल के चेक करती थी कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। वो जब ज़्यादा गर्म नहीं होता था तो मुझे ये लगता था कि ये है तो ठीक है, पर शायद इसका कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है। फिर मैं उसको पी के देखती थी, मुझे लगता था शायद उसको टेस्ट ही नहीं लग रहा, इसलिए वो रो रही है। तो ऑब्वियसली मैं अपने गैस लगाती रहती थी। वैसे तो पेरेंटिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, बच्चा कई रीज़न से रो सकता है। हो सकता है बच्चों को गैस बनी हुई है, या बच्चे के पेट में वैसे दर्द हो रही है, या उसको टीथिंग इशू हो रहे हैं, या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम है, डायपर रैशेस हो गए हैं, या फिर वो बाहर खेलना चाहता है, या उसको नींद आ रही है। बच्चा काफ़ी रीज़न से रो सकता है, लेकिन मेरा अपना दिमाग था उस टाइम पे, तो मेरा ले दे के जो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये थी कि ये भूखी वजह से रो रही है। एक मैंने गलती उसके साथ ये की, क्योंकि बच्चे को देखो, जब मान लो बच्चे को गैस बनी हुई है या कोई और है, उसके मुंह में बिना पास से दूध डाल ही जाएंगे तो उसने इरिटेट ही होना। वो बेचारी बोल तो सकती नहीं थी, पर अंदर से तो मेरे पे गुस्सा निकालती होगी कि कहाँ से मिल गई मुझे ऐसी माँ। दूसरा जो मैंने कनिका के साथ गलत किया वो ये था कि मैंने उसको 2.5-3 साल तक यही नहीं पता लगने दिया कि उसका नाम कनिका है। उसको पता कब लगा कि मेरा नाम कनिका है, जब वो प्ले वे चली गई। तो मैं 2 डेज बाद मैं जब वहाँ के टीचर से उसकी फीडबैक लेने गई, वैसे जैसे बंदा वैसे छोड़ने जाता तो मिलता ही ना, तो उसके टीचर्स कहते कि मैम ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती। जैसे हम कहते हैं कि कनिका ओपन योर लंच बॉक्स, या फिर कनिका कम हेयर, या कनिका गुड मॉर्निंग, या कनिका बाय, या फिर जैसे मान लो राइट्स लेनी है, स्लाइड्स लेनी है, तो कनिका इट्स योर टर्न नाउ। वो कहते हैं रिस्पॉन्स ही नहीं करती। तो तब मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि वो बेचारी रिस्पॉन्स तो तब करेगी ना जब उसका पता होगा ये मेरा नाम कनिका है। वो कहते हैं तो उसको यही पता था कि मेरा नाम काका है, मैंने उसका नाम काका रखा हुआ था। तो ये काका जी, तो तभी भी टीचर्स कहते जब भी हम इसको बोलते हैं ना कि व्हाट्स योर नेम, तो कहते हैं काका काका करती रहती, कहते हैं हमारे भी दिमाग में नहीं आया कि इसका नाम काका भी हो सकता है। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। हाँ ठीक है, बच्चों को नोना शोना प्यारा गुगला बुगला पता नहीं क्या क्या चुन्नू मुन्नू पता नहीं क्या क्या नामों से बुलाते हैं, बट बच्चे को उसका रियल नेम पता होना चाहिए। एक तो ये एपिसोड की मैंने आपके साथ अपना प्ले वे वाला शेयर किया कि इससे टीचर्स पे उसका नेगेटिव जैसे इम्पैक्ट जाना शुरू हो गया था, और उनकी नेगेटिविटी मुझे मिलनी शुरू हो गई कि बेटा मैम आपका बच्चा तो ऐसे ही है। तो अगर मान लीजिए मैं टाइम पे टीचर्स के साथ डिस्कस ना करती, मैंने वैसे 2 डेज में डिस्कस कर लिया, और अगर मुझे ये बात ना पता लगती और ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहती, तो कहीं ना कहीं इसका असर कनिका पे होना था। उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाना था, क्योंकि जो उसको बाकी बच्चों से या टीचर से जो फीडबैक उस तक जानी थी, जो उन्होंने उसके बारे में सोचना था, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कनिका पे पड़ना था। तो जैसे मेरी ये मायरा है, अब इसके नाम मैंने रखा हुआ गज्जा बज्जा नोना शोना बड़ा कुछ कहती हूँ, बट साथ में मैं इसको अमायरा भी बोलती हूँ कि इसको पता लगे कि मेरा नाम अमायरा है। लेकिन ये गलती मैंने कनिका के टाइम पे की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक ये होता है फ़ायदा, बच्चे को नाम पता होना चाहिए सेफ साइड के लिए। जैसे मान लीजिए बच्चे को पब्लिक प्लेस पे लेके जा रहे हैं, या किसी गैदरिंग में, जैसे मान लीजिए मैरिजेस में लेके जा रहे हैं, फेस्टिवल्स में लेके जा रहे हैं, तो ये सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चे को उसका नाम पता होना चाहिए। तो ये 2 गलतियाँ मैंने की हैं, तो ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आप मुझे कहें, सोच सकते हैं कि कोई मेरा मजाक भी उड़ा सकता है, हाँ ये तो काउंसलर है, खुद ही ये गलतियाँ कर रही है। तो मेरा यहाँ पे मकसद यहाँ पे चैनल ओपन करने का ये नहीं कि मैं आपके साथ कोई एज ए रोल मॉडल आपके लिए बनना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ चैनल इसलिए क्रिएट किया है कि जो मेरे अंदर नॉलेज है, चाहे वो पेरेंटिंग के बारे में है, चाहे वो टीचिंग के बारे में, किसी भी तरह की नॉलेज है, या मोटिवेशनल स्पीकिंग मैं लोगों को मैं डेवलप करना चाहती हूँ, तो उसलिए बनाया है। तो कोई मुझे जज करना चाहता है इट्स ओके, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो 2 गलतियाँ मैंने की है वो आप ना करिए। अगर आपको लगता है कि चैनल पे आपको अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस का नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि जैसे मैंने कनिका के केस में 2 गलतियाँ की, कि क्या आपने भी अपने जो पेरेंटिंग जर्नी थी उसमें कोई आपने ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो आपको थोड़े टाइम बाद लगा कि हाँ ये मेरे से गलतियाँ हो गई हैं।